माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड से जुड़े राजकीय इंटर कॉलेजेस में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने और एजुकेशनल गतिविधियों पर पैनी नज़र रखने के लिए प्रयागराज मंडल से ऑनलाइन मॉनिटरिंग के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत हो गई है। ऑनलाइन मॉनिटरिंग के पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव और संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज मंडल दिव्यकांत शुक्ला ने शनिवार को संयुक्त रूप से किया। प्रयागराज मंडल के 150 राजकीय इंटर कॉलेज की एजुकेशनल गतिविधियों की ऑनलाइन मॉनिटरिंग के लिए संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज मंडल के कार्यालय में मॉडर्न कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम से मंडल के 4 जिलों प्रयागराज, प्रतापगढ़, फतेहपुर और कौशाम्बी के 150 राजकीय इंटर कॉलेज की ऑनलाइन मॉनिटरिंग की शुरुआत की गई है। इसमें प्रयागराज के 35, कौशाम्बी के 25, फतेहपुर के 47 और प्रतापगढ़ के 43 राजकीय इंटर कॉलेज की मॉनिटरिंग की जा रही है। संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रयागराज के कार्यालय में बनाए गए कंट्रोल रूम से सीधे इन स्कूलों के क्लासरूम की मॉनिटरिंग हो रही है। इससे ये पता चलेगा कि स्कूलों में शिक्षक पढ़ाई करा रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही स्कूलों में चल रही अन्य गतिविधियों का भी पता चल सकेगा। तकनीकी का प्रयोग कर बगैर फिजिकल विजिट किए स्कूलों की मॉनिटरिंग कर सकेंगे। आइए अब सुनते हैं माध्यमिक शिक्षा यूपी बोर्ड के महेंद्र देव निदेशक को और दिव्यकांत शुक्ला संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रयागराज मंडल को। देखिए, प्रयागराज मंडल के 4 ज़िले हैं, प्रयागराज, कौशाम्बी, फतेहपुर और प्रतापगढ़। इन चारों ज़िलों में कुल 150 राजकीय विद्यालय हैं। तो इसमें राजकीय विद्यालयों में शैक्षणिक गतिविधियां कैसी चल रही हैं, शैक्षणिक गतिविधियों को कैसे हम और बेहतर कर सकते हैं, आह्वान करेंगे कि वो हमारे स्कूलों में आकर पढ़ाएं। स्थापित उन्होंने कहा है कि प्रयागराज मंडल में जो प्रयास किया गया है ये सराहनीय है। इसे पूरे प्रदेश में लागू करने की तैयारी होगी। कहा है कि इसका फीडबैक भी लेंगे। प्रयास ये है कि हमारे सभी विद्यालय कैमरे के सामने हो। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में 2300 राजकीय इंटर कॉलेज हैं। दिसंबर तक सभी राजकीय इंटर कॉलेज में ऑनलाइन मॉनिटरिंग व्यवस्था से जोड़ दिया जाएगा। वहीं संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक शिक्षा प्रयागराज मंडल दिव्यकांत शुक्ला के मुताबिक दूसरे चरण में मंडल के जरूरत है तो आप हमको बताइए कैसे हम और बेहतर पढ़ाई करा सकते हैं। और तो संवाद करके और उसको देख करके हमें चाहते हैं कि शैक्षणिक शामिल किया जाएगा पूरे राजकीय विद्यालयों में। जिससे मंडल के 360 विद्यालय के एडिटेड स्कूल भी इससे जुड़ जाएंगे। आ रही है उसमें नहीं है, 3-4 साल से अभी हमको नहीं दिखलाई पड़े बच्चे। तो उद्देश्य ये भी है कि कम से कम हम लोग प्रयास करें और राजकीय विद्यालय के बच्चे भी टॉप 10 की जो मेरिट प्रदेश की बनती है यूपी बोर्ड के उसमें वो आ सकें। और उसके लिए ज़रूरी है कि उस पर शैक्षणिक जो उनकी गतिविधियां हैं उनको और बेहतर की जाएं और उनके लिए बेहतर प्रयास किए जाए। अच्छा, कैसे इस पायलट प्रोजेक्ट में बगैर किसी नए संसाधन के, बगैर किसी खर्च को इसको क्रियान्वित किया जा रहा है? देखें, इसमें कोई खर्च नहीं है, कोई संसाधन नया मतलब अलग से नहीं लिया गया है। हमारे कार्यालय में कंप्यूटर हैं और इन 4 जिलों के लिए 4 कंप्यूटर हमने रखे हैं और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे चल रहे हैं। और वहाँ के जो विद्यालय हैं जनपदों के, उनके IP एड्रेस हैं। बोर्ड परीक्षाओं में सारे विद्यालयों के उसमें CCTV लगे हुए, उनके IP एड्रेस हैं। उनके उस IP एड्रेस से मैंने सबको जोड़ लिया और जोड़ करके 4 यहाँ पे हमारे जो ऑफिस के ही हैं इनको कंप्यूटर ऑपरेटर इनको हमने दे दिया और इसको मैं स्वयं मॉनिटर करता हूँ। इसमें कोई दूसरा मॉनिटर नहीं करता, कोई बाबू मॉनिटर करे, मैं स्वयं देखता रहता हूँ। अगर कोई क्लास खाली है तो हम उनके शिक्षक प्रिंसिपल साहब से कहते हैं कि देखिए क्लास खाली है। और आप अगर नहीं शिक्षक आए, कोई बड़ी बात नहीं, कोई बीमार हो सकता है, कोई देर हो सकती है, लेकिन क्लास खाली जाए, खुद कोई दूसरे शिक्षक को या प्रिंसिपल साहब खुद उस क्लास में बैठ करके थोड़ा उस बच्चों को पढ़ाएं, कोई भी विषय पढ़ाएं। अच्छा, इसके बाद और विद्यालयों को भी जोड़ा जाएगा? इसके बाद देखिए, प्रथम चरण में अभी हम राजकीय विद्यालय ले रहे हैं, 150 विद्यालय हैं। मेरा ये कहना है कि अगर हम कहीं एक जगह सफलतापूर्वक इसको काम कर लेते हैं तो फिर आगे हम दूसरे एडेड या विभिन्न विद्यालयों पर आगे विचार करेंगे। प्रयागराज मंडल की तरफ से, जॉइंट डायरेक्टर साहब की तरफ से ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में यहाँ प्रारंभ किया गया है। यहाँ के सभी राजकीय विद्यालयों को मंडलीय कार्यालय में कंट्रोल रूम के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। उनके विद्यालयों की गतिविधियाँ यहाँ से
देखी जाएंगी और जहाँ पर उन्हें गाइड करने की ज़रूरत है उन्हें गाइड किया जाएगा, जहाँ सुझाव देने की ज़रूरत है वहाँ सुझाव दिया जाएगा। इससे हमारे जो विद्यालय हैं, मंडल के विद्यालयों में पठन पाठन का बेहतर माहौल बनेगा, शिक्षक और बच्चे सभी जागरूक रहेंगे। इस तरह से हम लोग शिक्षण व्यवस्था में सुधार, राजकीय विद्यालयों की शिक्षण व्यवस्था में अच्छा सुधार लेके आएंगे। पूरे प्रदेश में इसको कब तक लागू किया जाएगा? ये चरणवार ढंग से हम लोग इसको दिसंबर तक टारगेट है कि हम लोग इसको लागू कर दें। करीब कितने विद्यालय राजकीय हैं पूरे प्रदेश में हमारे जोड़ा जाएगा और पूरे यूपी बोर्ड के कितने विद्यालय इससे बाद में जुड़ जाएंगे? ये प्रथम चरण में हम राजकीय विद्यालयों को ही जोड़ेंगे। इसका कारण ये है कि हमारे राजकीय विद्यालयों में कोई कमेटी नहीं होती ऐसी जो निजी विद्यालयों में होती है, जो निरंतर वहाँ का निरीक्षण करे, देखे, परामर्श दे, सपोर्ट करे। राजकीय विद्यालयों में केवल शासकीय तंत्र ही हमें जो है उनको देखने के लिए जिम्मेदार है। तो एक उसी तंत्र के तहत हमने ये व्यवस्था बनाई है कि निरीक्षण के अतिरिक्त हम लोग ये डिस्ट्रिक्ट और मंडल स्तर पर कंट्रोल रूम बना के उनकी मॉनिटरिंग करें, उन्हें देखें, उन्हें सपोर्ट करें, ताकि हमारे शिक्षण कार्यालय में कार्यों में अच्छा काम सुधार हो। क्या बाद में एडेड और वित्तीय स्कूलों को भी इसमें जोड़ा जाएगा? जी, ऐसी संकल्पना है कि हम इसको आगे ले जाएंगे ताकि माहौल अच्छा हो पढ़ने। ठीक।